नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम एक्सटेंशन फॉर स्टूडेंट के बारे में। तो अगर आप आईएएस के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की, आईआईटी के, एनआईटी के, कोई भी स्टूडेंट हैं जो लैपटॉप पे सबसे ज़्यादा या फिर लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जो मैं एक्सटेंशन बताने जा रहा हूँ ये आपके पूरे लर्निंग में कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगा, राइट। सो एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियोस को पूरा देखना है, स्किप मत करना। अगर स्किप करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर्स मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन के बारे में भी आप जानकारी जो है वो आप ले सकते हो, राइट। सबसे पहली बात यह है कि आखिर ये वीडियोस बनाने की नौबत क्यों आई, क्योंकि मैंने इसके पहले आप लोगों से पूछा हुआ था। मेरे पास में वीडियो के 4 टॉपिक थे, तो उसमें से 42% लोगों ने इस पे आपके वोट करे थे कि क्रोम एक्सटेंशन फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो पर्सनली जितने भी मैं क्रोम एक्सटेंशन जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको दे दिया है, और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जाइए और वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। उसके साथ में अगर आपके पास में कोई भी टॉपिक है जो मुझे आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी वीडियोस अगर ऐसा है जो आप मुझसे चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल का फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, उसके फिलअप कर दीजिए, और मुझे जैसे ही टाइम लगेगा मैं उस पर बना दूंगा, राइट। तो बस यही मुझे इतनी बात करनी है। अगर आपके पास में कोई भी फीडबैक है, कोई भी कॉन्टैक्ट है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हर एक एक्सटेंशन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ओके। और दोस्तों, और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं गूगल क्रोम एक्सटेंशन के बारे में। गूगल क्रोम एक्सटेंशन आज के समय में एक ऐसा चीज़ बन गया है कि अगर आप अपने गूगल के साथ में यूज़ करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी डायरेक्ट इंक्रीज़ हो जाती है, राइट। तो मैंने कुछ यहाँ पर गूगल क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि अगर आप आईआईटी में पढ़ते हैं, एनआईटी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो उसके हिसाब से मुझे जो कुछ भी इम्पोर्टेंट लगा, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। सो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो गूगल क्रोम एक्सटेंशन हम लोग अभी चेक करने वाले हैं वो ये है। तो आपको सारे जितने भी लिंक है वो आपको एक्चुअल में मिल जाएंगे, तो उसमें मतलब कि घबराने की कोई जो है बात नहीं है। सो लेट गेट स्टार्टेड। एंड सबसे पहला जो आपके साथ में गूगल क्रोम एक्सटेंशन है वो है ये है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा, राइट। और वो गूगल क्रोम एक्सटेंशन है दैट इज़ नथिंग बट पोमोडोरो, राइट। तो पोमोडोरो का आखिर यूज़ क्या है? पोमोडोरो जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमें 40 मिनट, 45 मिनट या फिर 30 मिनट का इस तरीके के जो सारे डेटा होता है उसमें हमें ये पता होना चाहिए, और इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई की इफ़िशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोमोडोरो। तो जो मैं टाइमर वाला जो वीडियोस बनाया था उसमें एक्चुअल में बहुत सारे लोग जो है वो टाइमर नहीं परचेज कर पा रहे थे। तो पोमोडोरो जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले आप इस लिंक पर जाइए और इसको ऐड टू क्रोम जो है वो आप इसको कर लीजिए। जैसे ही आप ऐड टू क्रोम करेंगे आपके पास में ऐड एक्सटेंशन का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपकी डाउनलोड जो है वो हो रही है। और जब एक बार डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर जो है वो आपको पोमोडोरो यहाँ पर आ गया है, राइट। अब आपको क्या करना है, आप इसको यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। आप इस पर जाइए और यहाँ पर देखिए कि हमारे एक्सटेंशन वाले सेक्शन में हमारे पास में ये जो अभी हमने इंस्टॉल करा पोमोडोरो, ये आ चुका है। तो बस आपको इसको यहाँ पर पिनअप कर देना है। पिनअप हमने करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इसको यूज जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। लेट सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेट सपोज आप ऑटोमेटा पढ़ाई कर रहे हो, राइट। सो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा ये 25 मिनट का जो है आपका ये ऑटोमेटिक जो है वो टाइमर लग गया। और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो आप यहाँ पर जा करके इसके ऑप्शन में जा करके इनके सारी जो चीज़ें हैं आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप कितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हो, तो फॉर मी मैं 45 मिनट या फिर 50 मिनट का लगाता हूँ, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। तो ये किस तरीके से काम करता है उसके लिए मैं अभी जो है वो 2 मिनट का जो है टाइमर हम लोग सेट करते हैं, या फिर लेट सपोज हम 5 मिनट का जो है टाइमर सेट कर लेते हैं, राइट। बिकॉज ड्यूरिंग दी जो हम बाकी सारे एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे वहाँ पर भी आपको इसके बारे में उस समय इस तरीके से किस तरीके से इसका पॉपअप ओपन होता है आप लोग देख लोगे, राइट। सो ड्यूरेशन मैंने 5 मिनट लगा दिया। टाइम साउंड आपको कोई चाहिए कि नहीं, जब भी ये आपका जब ओवर होगा, ठीक है, 5 मिनट, तो उसमें आप कोई टाइम आपको चाहिए कि नहीं। तो फॉर मी मैं जो है वो मोस्टली जो है वो यूज़ करता हूँ। तो आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन टाइम साउंड मतलब कि टिक टिक जब भी ये आपका टाइमर चलेगा तो क्या आप साउंड चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो उसके लिए है, राइट। सो डेस्कटॉप नोटिफिकेशन चाहते हो, शो टैब न्यू नोटिफिकेशन, तो मैं डेस्कटॉप नोटिफिकेशन नहीं चाहता, मैं शो न्यू टैब नोटिफिकेशन चाहता हूँ।
अब जब भी वो आपका नोटिफिकेशन आएगा कि आपका 5 मिनट वो ख़त्म हो चुका है, तो आप यहाँ पर कोई भी जो है वो आप अपने हिसाब से साउंड जो है वो आप ले सकते हैं, राइट। सो मैं बेसिकली जो है वो बाइक हॉर्न का जो है वो यूज़ करता हूँ और वो सही होता है, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप पढ़ाई कर लिए 45 मिनट, तो उसके बाद में आप कितने मिनट तक ब्रेक करना चाहेंगे। तो फॉर मी मैं 10 मिनट का सेट करता हूँ और इसमें जो है वो हम अभी 1 मिनट के लिए लगा देते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से मिल जाए। और इसमें भी मैं डेस्कटॉप नोटिफिकेशन नहीं चाहता हूँ। अगर आप डेस्कटॉप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिएगा, हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली आपका जब भी आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वहाँ पर सेव होता रहेगा, राइट। तो ये शॉर्ट ब्रेक है। लॉन्ग ब्रेक जो है वो मैं नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं लॉन्ग ब्रेक जो है वो यहाँ पर नेवर पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो लॉन्ग ब्रेक मुझे नहीं चाहिए, शॉर्ट ब्रेक में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है वो 23 मिनट का है दिखा रहा है। तो फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और स्टार्ट फोकसिंग पर जो हम लोग क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए 5 मिनट का जो टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। तो चलते हैं हम दूसरे एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं। अब वो जैसे ही वो ओवर होगा आप उसके बारे में जान जाएंगे, राइट। नाउ दूसरी जो मेन चीज़ है, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें यूट्यूब की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हम जानते हैं कि हमें सारी चीज़ें अपने आप से ही करनी पड़ती है। तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर देखने पर आपका चला जाता है। तो अगर मैं यूट्यूब के बारे में बात करूं, अगर कोई भी लेक्चर देख रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप ऑटोमेटा का ही कोई अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, ऑटोमेटा, राइट। सो ऑटोमेटा के लेक्चर में लेट्स सपोज अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती ये है कि हम अपने साथ साथ में उसको नोट करते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारी इफ़िशियंसी घटाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंस ये बोला जाता है कि अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ देखने का काम करिए, अगर आप लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखने का काम करिए। तो इसके लिए हमारे पास में जो एक्सटेंशन है दैट इज़ नथिंग बट, और वो है स्क्रीनशॉट फॉर द यूट्यूब, राइट। स्क्रीनशॉट फॉर यूट्यूब आपका किस तरीके से काम करता है, तो ये काफ़ी मज़ेदार क्रोम एक्सटेंशन है जो आपकी अल्टीमेटली इफ़िशियंसी जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। तो चलते हैं इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐड एक्सटेंशन करते हैं और ये यहाँ पर जो है वो डाउनलोड आपका होना चालू कर दिया। फिर मैं एक्सटेंशन पे जाऊँगा और इसको भी मैं यहाँ पर पिन अप कर लूँगा, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी की यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर आपका एक जो है वो बटन आ जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आपका एक स्क्रीनशॉट का जो है वो आपका एक बटन आ चुका है, ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे कि लेट सपोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके, और लेट सपोज ये मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, तो फिर आप कैसे देखोगे। तो सिंपल आपको स्क्रीनशॉट पर जो है ऐसे आप क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, राइट। डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको ओपन करके आप यहाँ पर देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट की जो क्वालिटी होती है वो टू द एग्जैक्ट होती है, उसमें मतलब कि स्क्रीनशॉट की क्वालिटी में कोई भी आपको अंतर देखने को नहीं मिलता। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट अगर आपके पास में आ गया तो आप इसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो ये जो फीचर है काफ़ी अच्छा फीचर है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जाकर के इसको और एक्सप्लोर अपने आप से करना। उसके अलावा स्क्रीनशॉट के लिए आप अपने हिसाब से हॉट की भी आप कर सकते हो। तो आगे की जितनी चीज़ें हैं अब आप अपने से करिए, ठीक है। तो ये अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो ये काफ़ी एक अच्छा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप विद्यार्थी हैं तो, राइट। नाउ अगले एक्सटेंशन के बारे में बात करूं तो वो है आपका वीडियो स्क्रीनशॉट, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट। और उसके बाद में और भी हमारे पास में वीडियो स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो चलते हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद में अब हमारे पास में जो अगला क्रोम एक्सटेंशन है दैट इज़ नथिंग बट, और वो है आपका वीडियो स्क्रीनशॉट। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया ये सिर्फ आपका यूट्यूब पर काम करता है। लेकिन क्या कोई ऐसा एक्सटेंशन है जो अमेज़ॉन प्राइम पर हर जगह काम करे? हाँ, हमारे पास में ऐसा एक्सटेंशन है दैट इज़ नथिंग बट अ वीडियो स्क्रीनशॉट, इस एक्सटेंशन का नाम है। इसको भी हम ऐड टू क्रोम अपना कर लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और इसको हम लोग काट देते हैं और उसके बाद में आप एक्सटेंशन पर जाइए, वीडियो स्क्रीनशॉट को भी हम यहाँ पर पिन अप कर लेते हैं, राइट।
तो अब यहाँ पर आप गौर से देखना, हमारे पास में एक स्क्रीनशॉट का यहाँ पर बटन आ रहा है। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक और जो है वो आपका बटन आएगा, राइट। मुझे इसको स्किप करना होगा। देखिए अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट के बगल में एक और जो है वो आपका बटन आ रहा है, तो इस बटन पर भी क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपका हर जगह काम करता है, यूट्यूब पर काम करता है, नेटफ्लिक्स पर, प्राइम वीडियोस पे, या फिर ऑल अदर वेबसाइट, जितने भी आपके वीडियोस प्लेटफॉर्म हैं उन सारे पर जो है ये एक्सटेंशन काम करता है। तो कोई भी वीडियोस देखेंगे तो आपका इस तरीके का एक उसके ऊपर में या फिर नीचे में इस तरीके का आइकन आ जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे आपका इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट वीडियो का डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है जी ना। उसके बाद में अब लेट्स सपोज अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ में कि ऐड बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐड के लिए नॉर्मल हम सभी लोग यूज़ करते हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ, राइट। तो लेट सपोज अगर हम इस वीडियोस को अगर हम लोग प्ले कर रहे हैं तो हमेशा जो है वो हमें ऐड देखना पड़ता है, और कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पूरे वीडियो लेक्चर से। तो उसके लिए आपके पास में क्या ऑप्शन है, ये ऐड ब्लॉकर आपका है, ओके। सो इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में, अब देखिए जो मैंने इंस्टॉल करा था पोमोडोरो, वो पोमोडोरो आपका ख़त्म हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक न्यू टैब ओपन कर दिया और इसने बोला कि स्टार्ट ब्रेक, ठीक है। स्टार्ट ब्रेक हमने कर लिया। यहाँ पर देखिएगा कि अब ये वाला जो आइकन है ये आपका ग्रीन हो चुका है, यानी कि अब हमारा जो ब्रेक वाला जो टाइम है वो अब चलना चालू हो गया। तो इस तरीके से जो है ये आपका काम करता है। तो ठीक है, हम इसको भी जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं ऐड ब्लॉक को, और ऐड एक्सटेंशन करा हमने, और यहाँ पर आपका ये भी आपका जो है वो डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर बस आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा और लेट करते हैं, एंड यस ये भी जो है वो आपका डाउनलोड हो चुका है। तो इसके हिसाब से जो है वो आपका ऐड ब्लॉक जो है वो आपका इंस्टॉल हो चुका है, ओके नाउ। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो आप इसको जो है यहाँ से पिन भी कर सकते हैं। पिन भी नहीं करिएगा तो ये आपका जो है काम बैकएंड में जो है आपका काम करता रहता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप कोई भी अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपके ऐड नहीं आएंगे, और इस तरीके से आप कोई भी वीडियो लेक्चर जो है आराम से देख पाएंगे। और स्क्रीनशॉट, ओके। तो 1 मिनट का जो हमारा ब्रेक था वो ख़त्म हो गया। फिर स्टार्ट फोकसिंग पे मैं करूं तो आप स्टार्ट फोकस कर सकते हैं, तो यानी कि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है जी। व्यू हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ये आपका पूरा मतलब कि डेटा देता है एक्चुअल में पोमोडोरो, कि किस तरीके से कितना दिन आपने कितना घंटे पढ़ाई करा हो, ये सारी चीज़ें जो है आपका देता है। तो जा कर के आप खुद से इसे एक्सप्लोर करिए, ठीक है जी। नाउ तो स्टार्ट फोकसिंग मैं नहीं करता हूँ, नहीं तो ये बार बार हर 5 मिनट में आपका आता रहेगा, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर दिस वीडियोज़। नाउ उसके बाद में लेट सपोज अगर आप कोई भी लेट सपोज अगर आप ब्लॉग या फिर लेट सपोज GFG पे आप कोई भी चीज़ लेट सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट, गिग्स पर कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि हमें उस चीज़ को यूट्यूब पर सर्च करना पड़ता है। तो हम यूट्यूब पर इस तरीके से मतलब कि कॉपी करते हैं और उसके बाद में जो हम इस पर पेस्ट करते हैं, तो उससे हमारे पास में कुछ टाइम लगता है। तो उसके पास में हमारे पास में एक एक्सटेंशन है, दैट इज़ नथिंग बट राइट क्लिक यूट्यूब, राइट। सो ये एक्सटेंशन आपको ये फीचर देगा। सबसे पहले हम लोग ऐड टू क्रोम हम लोग कर लेते हैं, ऐड एक्सटेंशन हमने करा, और ये जो है वो आपका डाउनलोड होना जो है वो आपका चालू हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि सर्च, तो इसको भी हम लोग पिन कर लेते हैं। उसके बाद में लेट सपोज अगर आप गिग्स फॉर गिग्स जो है आप पढ़ाई कर रहे हो और बीच में ही ऐसा कुछ कीवर्ड मिल गया कि आपको उसे यूट्यूब पर सर्च करना है, तो आप कैसे करोगे। तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ पर देख सकते हो कि सर्च यूट्यूब फॉर स्टार्ट कंटेंट। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक यूट्यूब का टैब ओपन होगा और उसमें आप सारे कंटेंट जो है वो देख सकते हो। तो इस तरीके से जो भी मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था वो भी आपका यहाँ पर आ गया, राइट। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो आपकी काम करती हैं, ओके। सो ये भी आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो, राइट नाउ। उसके बाद में लेट सपोज अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं, तो उसके बाद में हमारे पास में कई बार ऐसा होता है कि हमें इसको फास्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद में अब हमारे पास में क्या ऑप्शन होता है, तो हमारे पास में ऑप्शन है दैट इज़ नथिंग बट वीडियो कंट्रोलर, राइट।
वीडियो कंट्रोलर का आपका एक एक्सटेंशन होता है जिसके आप वीडियो स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। क्योंकि अगर मैं ये लेक्चर देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से इसको जाकर स्पीड को मैं यहाँ से जो है वो प्लेबैक स्पीड जो है वो यहाँ से मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि टाइम टेकन होता है, बार बार हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में वीडियो स्पीड कंट्रोलर आपका जो है वो एक्सटेंशन है, इसे भी हमने ऐड करा। और जैसे ही आपका ये डाउनलोड होगा, और ये आपका डाउनलोड हो चुका है, हमने यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर गया और इसको भी मैंने पिन कर लिया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोग फोकस करना कि यहाँ पर एक जो है वो आपका बटन आ जाएगा, राइट। सो अब आप जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब आपको एक बटन जो है वो आपको दिखाई देगा, राइट। सो यहाँ पर यस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका जो है बटन इस तरीके से दिखाएगा। तो अगर ये आपको बटन दिखाई दे रहा है तो आप इसके हिसाब से जैसे ही आपको हो तो प्लस वाले पर करोगे तो आप इस तरीके से आराम से इसके जो भी आपका स्पीड है वीडियोस का आप इसको कर सकते हो, राइट। इसको आप नॉर्मलाइज करना चाहते हो तो 1 पे आपका नॉर्मलाइज भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वीडियो की कोई भी वीडियो है आप उसके स्पीड को बढ़ा सकते हो और स्पीड को घटा सकते हो। तो ये भी एक जो है वो काफ़ी एक अच्छा एक्सटेंशन था जो मैंने आपको बता दिया, राइट। उसके बाद में है हमारे पास में दैट इज़ नथिंग बट यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, राइट। जब भी हम लोग यूट्यूब ओपन करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे जो चीज़ें हैं, इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जब नज़र जाती है थंबनेल पे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और एक्चुअल में हम हमेशा दिन भर इसी तरीके से करते रहते हैं। हम यूट्यूब ओपन करके स्क्रॉल करते रहते हैं कि देखते हैं कि यूट्यूब पर क्या होता है। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो हमारे पास में नेक्स्ट एक्सटेंशन है, दैट इज़ नथिंग बट DF ट्यूब डिस्ट्रैक्शन फ्री ऑफ यूट्यूब, राइट। DF ट्यूब ये आपका क्या करता है, जैसे ही आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन करेंगे, ऐड एक्सटेंशन हमने जो है वो कर लिया इसका, और इस पर हम जाते हैं और ये जो है वो इसको भी हमने अपना यहाँ पर पिन कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे थंबनेल दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब भी हमारी नज़र जाती है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये जो DF ट्यूब है आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करिए और इसको जो है वो आप यहाँ पर पहले ये डीएक्टिवेट है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्टिवेट करा। और जैसे ही अगर आप इस पेज को रिफ़्रेश करोगे तो देखना क्या होगा, यहाँ पर जितने भी सारी जो चीज़ें थी अभी जो दिखाई दे रहे हैं, लेट्स सपोज मुझे एक बार और कर लेने दीजिए। अब फिर से रिफ़्रेश करते हैं इसको, यस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन लेट मी अगेन एक्टिवेट, ओके, लेट मी अगेन, आई हैव टू ओपन द यूट्यूब, यस। अब जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब हमारे पास में कोई भी जो चीज़ है यहाँ पर तो आ रही, लेकिन ये काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहा है, लेट्स से चेक, ओके। सो एक्चुअल में मैंने ऑप्शन पे टिक नहीं करा था, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाइड नोटिफिकेशन, हाइड फीड, राइट। सो यहाँ पर मैं हाइड फीड जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा तो जो भी मेरे फीड पर जो भी वीडियोज़ आ रहे थे यहाँ पर वो आपके गायब हो गए। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है कि एक्चुअल में आप कौन कौन से ऑप्शन जो इसको करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन फ्री भी हो सकते हो। जो भी अब आपके पास में दिमाग में जो भी आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी आप यहाँ पे आराम से सर्च करोगे और वीडियोस देखोगे, ठीक है। तो ये भी एक जो है कमाल का एक्सटेंशन है, और मैं यही बोलूँगा कि जाके आप इसको और एक्सप्लोर करिए, आपको और ऑप्शंस के बारे में इसके बारे में जो है वो पता चल जाएगा, राइट। नेक्स्ट एक्सटेंशन के बारे में बात करूँ, दैट इज़ कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन, दैट इज़ नथिंग बट अ डार्क रीडर, राइट। अब डार्क रीडर जो है वो आपका क्या करता है जी, लेट सपोज अगर आप GFG पर कोई भी ट्यूटोरियल पढ़ाई कर रहे हो तो GFG पर अब हमारे पास में यहाँ पर तो फीचर तो आ जाता है, राइट, कि इसको हम लोग डार्क करें कि राइट करें, डार्क या फिर वाइट करें। तो अगर लेट सपोज कोई भी अगर आप आर्टिकल पढ़ाई कर रहे हो, लेट सपोज हाउ टू स्टडी, राइट, लेट्स सपोज हाउ टू स्टडी, तो ये आप पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर देख रहे हो ना जितना बहुत सारे मतलब कि वाइट स्पेसेस हैं जिससे हमारे आँख पे स्ट्रेस पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास में एक्सटेंशन है, दैट इज़ नथिंग बट डार्क रीडर, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। डार्क रीडर आपका क्या करता है, सबसे पहले आप इसको ऐड टू क्रोम कर लीजिए, ऐड एक्सटेंशन पर आप क्लिक कर लीजिए, और फिर जो है वो एक बार जब आपका ये क्लिक हो जाए
तो उसके बाद में आप जाइए यहाँ पर। ऐसे ही अगर आपने ये डार्क रीडर जो है अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आपको इस तरीके से आपका एक डायलॉग या फिर न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग जाते हैं अपने एक्सटेंशन टैब में क्लिक करते हैं, जो हमारा डार्क रीडर है इसको भी हम लोग यहाँ पर पिनअप कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आप देखोगे कि जैसे ही अगर ये डार्क रीडर अप्लाई होगा तो ये सारी चीज़ें जो जितने भी पेजेस हैं उनको ये ब्लैक कर देगा। तो इस तरीके से आपके जो आँख पे जो स्ट्रेस पड़ता है आप उसको भी बचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ डार्क रीडर। तो ये भी एक कमाल का एक्सटेंशन है। और यहाँ पर जैसे अगर मैं इस पर ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो एक्सप्लोर करोगे तो ऑब्वियसली है कि आप कुछ नया जो है चीज़ यहाँ पर प्राप्त कर लोगे, राइट। तो डार्क रीडर कमाल का एक्सटेंशन है। अगर आपके पास में प्रॉब्लम होती है लैपटॉप स्क्रीन पे पढ़ने पर तो आप इसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। नाउ उसके बाद में नेक्स्ट एक्सटेंशन के बारे में बात करूं, अब जो बात आती है दैट इज़ नथिंग बट अ कैलेंडर के बारे में, राइट। सो कैलेंडर के बारे में इसलिए क्योंकि अगर आप आईआईटी अगर एनआईटी में अगर लेट सपोज अगर आप स्टडी करते हो तो आप हमेशा देखते हो कि हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई इवेंट आपका होता रहता है जिसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं जो है वो कैलेंडर एंड काउंटडाउन का जो है वो यूज़ करता हूँ। तो आप इससे पर क्लिक करिए और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका ऑप्शन एक आ जाएगा और ये जो हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम यहाँ पर एक्सटेंशन पे गए और इसको भी जो है हमने यहाँ पर पिनअप जो है वो अपना कर लिया। सो इसको हमने पिनअप कर लिया। अब आप जैसे ही अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट, सो लेट्स सपोज मुझे इस पर क्लिक करने दीजिए, तो इस तरीके से जो है वो आपका कुछ इंटरफेस आपका इसका ओपन हो जाता है। ओके, लेट्स सपोज जो है वो अभी आपका आज 2 अक्टूबर है। लेट्स सपोज मेरा जो है वो आपका लेट्स सपोज कि मंडे से मेरा एग्ज़ाम है। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम, राइट, एग्ज़ाम। और इसको हमने प्राइमरी यहाँ पर ऐसे बना दिया और इसमें मैंने कोई कलर डाल दिया, राइट। और जैसे ही अगर आपने कलर बना दिया तो मेरे एग्ज़ाम में कितना दिन बाकी है, अब आप यहाँ पर छोटे में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 9 दिखा रहा है। तो मेरे एग्ज़ाम में जो है वो आपका 9 दिन जो है वो अभी बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपका काउंटडाउन भी है और ये आपका मतलब कि कोई भी डेट फिक्स करना है आप यहाँ पर कर सकते हो। अपने एग्ज़ाम का या फिर कोडिंग का कुछ भी अगर कुछ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि जाकर के इसे भी आप जो है वो एक्सप्लोर करिए, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सटेंशन के बारे में बात करूँ तो उसके बाद में हमारे पास में कूल क्लॉक मेरा मतलब कि एक फेवरेट एक्सटेंशन है। तो मैं बताता हूँ एक्चुअल में इसके पास में कितना फ़ीचर है। तो कूल क्लॉक जो है आपको बहुत सारे जो फीचर आपको देता है। ओके, टाइम का फ़ीचर देता है, रिमाइंडर का फ़ीचर देता है, नोटिफिकेशन, बहुत सारे जो है आपका फ़ीचर देता रहता है। तो लेट सपोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पोमोडोरो भी आपका सही है, लेकिन अगर आप पोमोडोरो यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप कूल क्लॉक को भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है हमारा जो है वो डाउनलोड हो चुका है और देखते हैं कि एक्चुअल जो है वो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक्सटेंशन पे अपना क्लिक करा और एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद में हमने यहाँ पर गए। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल यस। तो अभी जो हमने जो इंस्टॉल करा था वो है हमारा कूल क्लॉक। इसको भी हमने यहाँ पर करा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम। तो जैसे ही यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम लोग को जाना है ऑप्शन में। यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन का सेट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन आप अलार्म भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई नोटिफिकेशन चाहिए अगर आपको नोटिफिकेशन भी लगा सकते हो, अलार्म है, रिंगटोन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जो अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो टाइम दिखाने के साथ में हर घंटे का आपको नोटिफिकेशन भी देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद से जाकर एक्सप्लोर करोगे तो आप इसके बारे में और ज़्यादा सीख जाओगे। लेकिन ये भी जो है कूल क्लॉक भी जो है वो काफ़ी एक अच्छा एक्सटेंशन है जो कि मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इंस्टॉल करिए और इसका जो है वो आप यूज़ करिए, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सटेंशन के बारे में बात करूँ दैट इज़ नथिंग बट ईजी नोट। ओके, तो ऐसा होता है कि जैसे हम गूगल क्रोम पे अपना काम कर रहे होते हैं तो कई समय ऐसा होता है कि हमें कुछ नोट करना पड़ता है, राइट। या फिर लेट सपोज आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हो, उसी समय कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया या फिर इस तरीके की चीज़ें आ गई तो आप फिर कहाँ लिखोगे। तो उसके लिए है इजी नोट जो मैं यूज़ करता हूँ। बहुत सारे और भी बहुत सारे नोट्स टेकिंग है लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ करने में आसान होता है, राइट। सो इजी नोट है, इसको भी हमने यहाँ पर पिन कर लिया। तो एक्चुअल में लेट सपोज यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर GFG पर कोई भी चीज़ अगर मैं पढ़ रहा हूँ, राइट, GFG पर अगर मैं लेट सपोज कोई भी अगर चीज़ पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसके मैं URL को जो है वो यहाँ पर आपके वो
इस तरीके से जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं किसी चीज़ का पासवर्ड भी लिख सकता हूँ। ये आपका इस तरीके से हमेशा जो है सेव रहेगा, ओके। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेट सपोज अगर आप कोई भी एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो आप यहाँ पर चीज़ों को कंटेंट में लिख करके उसको याद भी कर सकते हो, ओके। तो ये मतलब कि ऑप्शन है आपका इजी नोट्स में जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद में नेक्स्ट एक्सटेंशन के बारे में बात करूँ, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन, दैट इज़ कॉल्ड इनेबल कॉपी, राइट। इनेबल कॉपी क्या होता है कि जब भी लेट सपोज अगर कोई भी अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट हम विज़िट करते हैं तो हमें अगर नोट्स बनाना होता है तो हम उस पर कॉपी नहीं कर पाते हैं, राइट। सो अगर आप कोई भी चीज़ अगर कॉपी नहीं कर पाते हो तो हमारे पास में एक्सटेंशन है दैट इज़ इनेबल कॉपी। आप इसको ऐड टू क्रोम आप कर लीजिए, ओके। जैसे ही अगर आप एक बार डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में आप यहाँ पर जाइए और इनेबल कॉपी को भी हम लोग जो है पिन कर लेते हैं और यहाँ पर आपका इनेबल कॉपी आ जाता है, ओके। सो कोई भी ऐसा वेबसाइट है, कोई भी इमेज अगर आप कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ उस आप वेबसाइट पर जा कर के और जैसे ही अगर आप इस पर टिक करोगे तो लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, राइट। इग्नू कोर्सेस, राइट। लेट मी इग्नू कोर्सेस, इग्नू हेल्प, ओके। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये चीज़ें ब्लैक में है क्योंकि हमने आपका डार्क रीडर जो अपना अच्छा से काम कर रहा है, लेकिन यू कैन सी दैट बट आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट इट, राइट। मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एक्सटेंशन पे जाऊँगा, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और अब देखना जो है मैं इस पर कॉपी आराम से कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप इस एक्सटेंशन का यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हो अगर आप विद्यार्थी हो तो। उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है दैट इज़ कॉल्ड पेज मार्कर। ये मेरा फेवरेट एक्सटेंशन है, वन ऑफ द फेवरेट एक्सटेंशन, ओके। क्यों फेवरेट एक्सटेंशन है, लेट मी फिगर इट आउट, राइट। सो लेट सपोज आप कोई भी कोडिंग कर रहे हो, राइट, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाई कर रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि हमें उसमें मार्क करना पड़ता है, या फिर लेट सपोज कोई भी अगर चीज़ आप किसी चीज़ को सिखा रहे हो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं। आप यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाइए और पेज मार्कर पे जो है हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या होता है कि लेट सपोज कोई भी अगर आप पेज पर पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर कई बार होता है जिसमें हमें समझने के लिए मार्क करना पड़ता है। तो आप इस पर ऐसा क्लिक करिए, एक्सेस टू दी सर्टेन पेज लाइक, ओके। ये इस पेज पर नहीं काम करेगा, लेकिन लेट सपोज अगर आपका GFG पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर लीड कोड पर, राइट, GFG पर हम गए और लेट सपोज यहाँ पर अगर कोई चीज़ अगर हमें मार्क करना है, ओके, कोई कॉन्सेप्ट समझना है या फिर लीड कोड पे ही अगर आप जा रहे हो तो सिंपल आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आपके पेन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से मैं जो है लिख सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके जो चीज़ें हैं वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि ये आपका घूमता रहता है वेबसाइट के साथ में। लेट सपोज यहाँ पे मुझे मार्क करना है तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये सारी जो फीचर है ये आपके जो ये एक्सटेंशन है, ओके, पेज मार्कर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। तो इसमें अगर आप लेट सपोज कोई कोडिंग कॉन्सेप्ट किसी को समझा रहे हो तो उसमें भी आप जो है वो आप इसके यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो, तो जाके इसके हर बटन को आप एक्सप्लोर करो एंड यू विल गेट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें हैं। अगर हम इसको बैक करना चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिए। नाउ वी आर एट दी नॉर्मल पोजीशन, राइट नाउ। सो अब हम जो नेक्स्ट एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे दैट इज़ नथिंग बट अ राइट क्लिक ट्रांसलेट, ओके। सो ये जो एक्सटेंशन है मैं इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करता हूँ और ये फैसिलिटी देता है कि लेट सपोज आप कोई भी आर्टिकल्स पढ़ाई कर रहे हो, राइट, किसी भी वर्ड का अगर आपको लेट सपोज ग्रेटफुल का आपको अगर वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप नए टैब ओपन करते हो और फिर उस तरीके से आप सर्च करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो समय आपका चला जाता है। तो उसके लिए जो एक्सटेंशन है दैट इज़ नथिंग बट राइट क्लिक ट्रांसलेट, ओके। सो वी हैव द राइट क्लिक ट्रांसलेट। सो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, राइट, एंड नाउ वी आर हेयर, राइट। सो ये जो राइट क्लिक जो ट्रांसलेट जो क्रोम एक्सटेंशन है काफ़ी अच्छा क्रोम एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड टू क्रोम हम लोग इसको कर लेते हैं। ऐड एक्सटेंशन पे हमने क्लिक करा और जैसे ही हमने क्लिक करा उसके बाद में ये आपका डाउनलोड हो रहा है और ये आपका डाउनलोड हो चुका है। फिर हमने मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करा और हमारे पास में जो भी अभी हमने डाउनलोड करा राइट क्लिक ट्रांसलेट इसको भी हमने जो है वो पिन कर लिया। अब यहाँ पर अब होगा क्या कि लेट सपोज ग्रेटफुल का अगर मुझे पता नहीं है तो इसमें राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्च यूट्यूब फॉर ग्रेटफुल के बाद में ट्रांसलेट ऑप्शन भी आ रहा है। तो मैं इस पर ऐसे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही अगर आप इस पर करोगे फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम ये आपका जो
ये आपसे कुछ ऑप्शन मांगेगा। तो हमारा जो टारगेट जो लैंग्वेज होगा दैट इज़ नथिंग बट हिंदी। सो हम जो है वो यहाँ पर अपना हिंदी जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। सो वी हैव आवर हिंदी, थोड़ा सा इसको हम ओपन कर लेते हैं। यस, वी हैव आवर हिंदी, और इसको सेव एंड क्लोज हमने यहाँ से कर लिया। ओके, उसके बाद में लेट सपोज ग्रेटफुल का मुझे नहीं पता है, यहाँ पर मैंने गया ट्रांसलेट ग्रेटफुल। तो इस तरीके से ये आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट की मदद से ये वाला जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। उसके हिसाब से आप ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, आभारी होता है। तो इस तरीके से जो राइट क्लिक ट्रांसलेट है ये भी काफ़ी जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से जो है, जो काफ़ी ज़्यादा जो है मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद में दैट इज़ नथिंग बट अब जो नया एक्सटेंशन मैं बताने जा रहा हूँ, बिकॉज हम जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें, अगर लेट सपोज अगर आप नोट्स बना रहे हो, डिजिटली नोट्स बना रहे हो, तो वहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट इज़ नथिंग बट कॉपी फिश क्रोम एक्सटेंशन की। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर हम कोई भी जो चीज़ है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई लेट सपोज कोई अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया हुआ है तो उस असाइनमेंट में से अगर आपको टेक्स्ट निकाल के कोई यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आपको सर्च करना है तो आप कैसे करोगे। सो फॉर दैट वी हैव द कॉपी फिश फ्री क्रोम OCR एक्सटेंशन। ओके, तो सबसे पहले हम भी जो है इसको डाउनलोड जो है वो अपना कर लेते हैं, और ये जो है आपका डाउनलोड हो चुका है। अब हम अपने मैनेज एक्सटेंशन पर जाएंगे और इसको भी जो आप यहाँ पर देख रहे हो, एंड नाउ वी हैव दी where is that ओके, सो यस वी हैव द कॉपी फिश फ्री OCR, और इसको भी हम लोग जो है पिन कर लेते हैं। अब ये एक्चुअल में काम कैसे करता है कि लेट सपोज ये आपके हर चीज़ पर काम करेगा, PDF पर भी काम करेगा, लेकिन उस PDF को जो है वो आपको अपने गूगल क्रोम में ओपन करना पड़ेगा। ओके, सो ये कैसे काम करता है, और अगर आप इसे PDF पे एक्सेस करना चाहते हो तो आप जाओ मैनेज एक्सटेंशन पर, आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में जो हमारा कॉपी फिश था, कहाँ गया हमारा कॉपी फिश OCR फ्री एक्सटेंशन। यस, वी हैव दिस। सो आप इस पर डिटेल पे क्लिक करिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ एक्सेस टू फाइल URL, राइट। सो अगर आप इसे PDF पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस पर जाइए, इसको आप ऑन कर दीजिए, गूगल क्रोम के साथ में PDF ओपन कर लीजिए जो मैंने आपको पहले ही सिखाया था, और उसके बाद में इसको भी जो ओपन करके आप कर सकते हो। आपको एक्चुअल में इसको यूज करना है, किसी भी, चाहे वो PDF फाइल हो या फिर कोई भी वेबसाइट हो, आप इस पर क्लिक करो और कोई भी सिलेक्टेड एरिया जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेट सपोज मैंने ये इस तरीके से जो है अपना सिलेक्ट करा, और यहाँ पर देखोगे कि ये इसको रीड करके एक्चुअल में OCR जो है हमें दे देगा। फिर आप इसको इस तरीके से कॉपी करिए, और कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करना है आप इसको पेस्ट करिए और एक्सेस करिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपका फ्री OCR और कॉपी फिश देता है। एक मैं इसमें आपको टिप्स बताना चाहूँगा, अगर कोई चीज़ अगर आप OCR अप्लाई नहीं कर पा रहा है तो आप उस पेज को जूम कर लीजिए, और जब एक बार पेज जूम हो जाए फिर उसके बाद में क्रॉप कर लीजिएगा, तो ये आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो काफ़ी एक अच्छा एक्सटेंशन है। उसके बाद में अब हमारे पास में जो एक्सटेंशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी अगर मैथ का इक्वेशन अगर आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसमें अब हमारे पास में क्या ऑप्शन है, दैट इज़ नथिंग बट इक्वेट IO। अब ये आपका एक्सटेंशन क्या करता है, कोई भी अगर आपके मैथ का इक्वेशन आता है, अगर कोई आपको लिखना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर आप उसे लैटेक्स में भी चेंज करना चाहते हो तो वी हैव दिस एक्सटेंशन, एंड दिस एक्सटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो लेट गेट स्टार्टेड एंड ऐड इट टू क्रोम, राइट। सो ये आपका डाउनलोड हो रहा है। तो मैथ का कोई भी इक्वेशन, सो लेट सपोज मैं यहाँ पर अलजेब्रा का कोई फार्मूला ले रहा हूँ, राइट, ठीक है, या फिर लेट सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यहाँ पर ओपन करा, और इमेज पर जो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, यस हम लोग यहाँ पर इमेज पर जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके इस तरीके के मतलब कि ये फार्मूला है, राइट। सो लेट सपोज मैं यहाँ पर किसी एक फार्मूला को जो है वो यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ, राइट। तो अब हमारे पास में क्या ऑप्शन है, ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारे पास में क्या ऑप्शन है, सबसे पहले अगेन हम एक्सटेंशन पर जाएंगे, इसको भी हम लोग जो है यहाँ पर पिन कर लेंगे, और इस पर जो है हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पिन करोगे तो ये आपसे एक्चुअल में साइन इन विथ गूगल एक्सेस मांगेगा। आप इसको साइन इन विथ गूगल एक्सेस आप दे दीजिए, और ये एक्चुअल में क्या करता है, जिस तरीके से कॉपी फिश आपका काम करता है ठीक उसी तरीके से ये भी काम करता है। और कोई भी चीज़ को आपको, कोई इमेजेस है उस इमेज को ऐसे क्रॉप कर दीजिए, उसमें आपका लैटेक्स का
जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है वो जानते हैं लैटेक्स क्या होता है, तो लैटेक्स का जो फार्मूला वो जनरेट करके दे देगा, तो फिर आप उसको कहीं भी कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो ये जो है वो अगर आप करना चाहते हैं तो इसके बारे में अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही बोलूँगा कि दोस्तों जाओ और इसके बारे में और जो है वो एक्सप्लोर करो, अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो, क्योंकि वीडियोस ऑलरेडी जो है वो लंबी हो चुकी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं दैट इज़ नथिंग बट रिमाइंडर एप्लीकेशन के बारे में, और ये भी एक काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है जो मैं पर्सनली लेवल पे जो है यूज़ करता हूं, एंड दैट इज़ नथिंग बट ये एक्चुअल में काम कैसे करता है और इसका कौन सा ऐसा फीचर है जिसके कारण जो है मैं इसको यूज़ करता हूं। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐड टू क्रोम कर लेते हैं, ये आपका ऐड एक्सटेंशन हो गया, और उसके बाद में हम ये आपका डाउनलोड हो गया, और यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद में हम मैनेज एक्सटेंशन पर गए, और यहाँ पर अब हम लोग के पास में है अपना रिमाइंडर पे हमने क्लिक करा। लेट्स सपोज कि ये हमारा पेज है, ओके। तो यहाँ पे मैं रिमाइंडर पे गया और ऐड पर जो है यहाँ पे प्लस वाली जो बटन है उस पर मैं कर दूँगा। अब यहाँ पर ओपन अ न्यू टैब और नोटिफिकेशन, तो ये इसकी वजह से, इस फीचर की वजह से एक्चुअल में मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज तुम कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हो, ओके, और तुम चाहते हो कि वो अभी नहीं मुझे 5 बजे याद आए, तो यहाँ पर तुम उसको सेट कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर तुम्हें ये जो हमने लिंक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक जो है वो मेरे ब्राउज़र में 5 बजे ओपन हो जाए, तो मैं इस पर जाऊँगा और यहाँ पर जो है वो अपना URL जो है वो यहाँ पे ऐसे कर दूँगा, और उसके बाद में यहाँ पर आप अपना टाइम सिलेक्ट कर सकते हो कि कब जो है वो आप इसको चाहते हो। तो अभी 4:54 AM हो रहा है, सुबह का समय हो रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ओके, 55 में, ओके। और इस तरीके से जो है मैं इसको सेव कर दिया, प्रायोरिटी यहाँ से आप जो है चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो ये जैसे ही आपका 55 होगा, आई थिंक 55 हो चुका है, आई थिंक विच इज़ नॉट गुड, तो यहाँ पर मैं इसको 56 कर देता हूँ। यस, इसको मैंने 56 कर दिया, और उसके बाद में आप देखिएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आप डन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक इस बेल आइकन के नीचे में 1 का है, यानी कि 1 नोटिफिकेशन है। तो एक्चुअल में ये क्या करेगा, जैसे ही आपका 5 बजेगा, जैसे ही आपका 4 बजेगा, तो ऑटोमेटिक आपका एक न्यू टैब ओपन कर देगा उस लिंक का, जो लिंक मैंने उसमें पेस्ट किया हुआ था। इसके साथ साथ में आप उसमें नोटिफिकेशन टेक्स्ट लगा सकते हो। तो इसके लिए मैं ये जो है रिमाइंडर एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करता हूँ। एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा है, अगर आपको पसंद आ रहा है इसका फीचर तो जाओ और एक्सप्लोर करके यूज़ करो, ओके। दैट विल ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज नहीं कर पाते हैं एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, राइट। सो यस, देखो जैसे ही ये 56 हुआ, ऑटोमेटिक ये जो है पेज ओपन हो गया। ये कौन पेज ओपन करा, ये जो पेज ओपन करने वाला था वो आपका रिमाइंडर एप्लीकेशन था, राइट, एक्सटेंशन ये था, ठीक है। तो इस तरीके का फीचर आपको जो है वो आपको मिलता है नाउ। अब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन के बारे में, और मुझे वो बताना भी था आप लोग को, दैट इज़ नथिंग बट ऐड ऑन कॉर्प्स, राइट। ये ऐड ऑन कॉर्प्स क्या होता है, जब भी हम यूट्यूब पे लेट सपोज अगर कोई भी अगर चीज़ अगर हम देख रहे हैं, राइट, सो एक्चुअल में हम लोग को हमेशा ये ऐसा होता है कि लेट सपोज अगर मैं ऑटोमेटा लेट सपोज अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट, सो कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियोस को जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, ओके, या फिर डाउनलोड करने के लिए हम इधर से उधर जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में एक्सटेंशन है, काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन, दैट इज़ कॉल्ड ऐड ऑन कॉर्प, राइट। तो इसमें अब आपको क्या करना है, आप इस वेबसाइट पर जाइए, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओके। अब आप इसको वेबसाइट पर जाना है, इस पर आप सिंपल रूप में ऐसे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अगर आप लोग क्लिक करोगे तो मैं यूट्यूब डाउनलोडर जो है वो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट। यूट्यूब डाउनलोडर पे आपको क्लिक करना है। एक बार यूट्यूब डाउनलोडर पे हो जाए तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें आपको किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक अनदर डिपेंडेंसी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सटेंशन आपके एक्चुअल ओपेरा के लिए होता है, लेकिन आप इसको गूगल क्रोम पर भी आप इसको रन करा सकते हो। तो क्या करोगे, इंस्टॉल वाया क्रॉस पायलट, तो सबसे पहले आपको क्रॉस पायलट जो है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने इसको जो है वो ऐड टू क्रोम यहाँ पर करा, ऐड एक्सटेंशन करा, और उसके बाद में थोड़ा सा आप रुक जाइए, और ये जो है वो आपका क्रॉस पैलेट भी जो है वो आपका हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रिपेयरिंग योर एक्सटेंशन यहाँ पर आ चुका है, ओके। और ये मतलब कि ग्रांट परमिशन आप इसको इस तरीके से दे दीजिए, अलाउ इसको कर दीजिए। एंड नाउ यूट्यूब, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास में ऑप्शन है यूट्यूब वीडियोज़ एंड MP3 डाउनलोडर,
ओके। और इस तरीके से हमारी ये कॉन्ग्रेचुलेसन यूज एसेंशियल यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, इस तरीके के आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना कि मैजिक देखना क्या होगा। ये हमारा यूट्यूब पेज है, मैं इसको किस तरीके से डाउनलोड करूँ इस वीडियो को, मेरे पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखना, गौर से देखना आप लोग थोड़ा सा, राइट, आप इसे थोड़ा सा गौर से देखना। यहाँ पर देखना कि YouTube वीडियोज़ MP3 डाउनलोडर, इसको हमने डन करा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका नहीं था। ये ऑप्शन जो है वो आपका इस एप्लीकेशन के कारण आ गया, एड ऑन कॉर्प के, राइट, एड ऑन कॉर्प के कारण ये जो है आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे डाउनलोड का। तो अब मैं क्या करूँगा, कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप जाइए। यहाँ पे आप MP3 में अगर MP4 में अगर कोई वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करिए। लेट सपोज अगर आपको इसका कोई भी सॉन्ग का अगर करना चाहिए तो कन्वर्ट टू MP3 आप इसको ऐसे कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका कुछ समय लेगा और यहाँ पे दिखेगा डायरेक्ट जो ये आपका उसको कोई किसी भी वीडियोस के ऑडियो फाइल को आपको ये डाउनलोड आपका कर देगा। ओके, देखो आपके यहाँ पे जो है वो डाउनलोड हो गया, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई टॉक अबाउट अनदर थिंग, तो अगर कोई लेट सपोज अगर कोई वीडियो डाउनलोड करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। लेट सपोज हमें 480p में डाउनलोड करना है, मैंने इस पर क्लिक करा, ये आपका प्रोसेस कर रहा है इस वीडियो को। और जैसे ही आपका प्रोसेस कर लेगा, आप देखोगे कि हमारी जो वीडियो है वो डाउनलोड होनी जो है वो चालू हो जाएगी, राइट। सो आप यहाँ पर देखो कि ये भी जो आपका वीडियोज़ है यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो गया। तो ये जो खासियत है इस एक्सटेंशन की काफ़ी अच्छी है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको हर एक एक्सटेंशन बता दिया, लेकिन एक और एक्सटेंशन जो है मेरे दोस्तों बचा हुआ है और वो यूट्यूब से ही रिलेटेड है, और वो दैट इज़ नथिंग बट इनहांसर फॉर यूट्यूब, राइट। दिस इज़ आवर लास्ट एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम इसके URL को कॉपी कर लेते हैं एंड नाउ वी आर ऑन द अब हम अपने वीडियोस को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट एक्सटेंशन है। तो अगर ये अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कुछ नहीं चाहता, बस एक लाइक आप लोग मुझे कर देना, राइट। एंड दैट इज़ नथिंग बट इनहांसर फॉर यूट्यूब। अब ये इसलिए मैं क्यों आखिर कर रहा हूँ, हमारे पास में ऑलरेडी मैंने आपके इतना सारा एक्सटेंशन दे दिया, आखिर मैं ये एक्सटेंशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ, आपको पता चलेगा इसके फीचर के कारण। ऐड एक्सटेंशन पर जो है मैंने यहाँ पर क्लिक करा। जैसे ही अगर आपने ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करा, ये आपका डाउनलोड हो रहा है और ये आपका डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर देखना, ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया, ये हमारा एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर देखना, ज़रा गौर करना दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं बटन थी, लेट मी मुझे डार्क रीडर जो है ऑफ़ करने दो ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। इसको मैंने ऑफ़ करा, राइट, इसको मैंने रिफ़्रेश करा। अब आप दोस्तों देखना कि ये वाली जो सारी जो चीज़ें थीं, राइट, थोड़ा सा आप समझ दीजिए इसको लोड होने के लिए, यस। इसके नीचे ये जो बटन थी, ये जो फीचर्स थी, ये फीचर्स आपके पास में नहीं था। तो ये जो फीचर है ये आपकी इनहांसर फॉर यूट्यूब के हिसाब से आया हुआ है, और इसमें भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो की जो स्पीड है, यहाँ से हमें पहले यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ता था, प्लस प्लस करना पड़ता था। यहाँ पर ये जो मीटर पे आप अप डाउन करोगे अपने व्हील को, माउस के व्हील को, तो इसका ऑटोमेटिक जो है वो स्पीड जो है वो आपका जो है वो इंक्रीज़ होगा और इस तरीके से आपका घटेगा। तो ये फीचर है। अगर किसी भी वीडियोस में अगर आपका वॉल्यूम कम है तो आप इसको बूस्ट वॉल्यूम कर सकते हो। उसके बाद में ऑप्शन में जाओगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं यही बोलूँगा जा कर के दोस्तों जो है वो आप इसको एक्सप्लोर करिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको अच्छे खासे एक्सटेंशन के बारे में आपको बता दिया। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच।